आपने ये सोचा है कि आप अभी अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो और उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आपका जॉब लग जाने वाला है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। सबसे पहली बात है, आपने अभी कोई भी कोर्स कंप्लीट किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेफिनेटली बीसीए करा है, एमसीए करा है, उसके बाद आप सोचो किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, जो आज बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने इंस्टीट्यूट या किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत से इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेते हैं, उसके बाद उनके साथ एक्चुअली में क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपने सोच लिया चलो एडमिशन लेंगे, आप जब रिसेप्शन पर जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट के जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, आप वहाँ जाओगे, उनके रिसेप्शन पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग बैठे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मनमोहक लोग होते हैं। जब आप उनके पास जाओगे तो वो आपको इतना अच्छा मैनिपुलेट करेंगे। देखो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं आपको 1 साल का ड्यूरेशन दे रही हूँ, 1 साल के ड्यूरेशन के बाद जो है ना पक्का का पक्का आपको पूरा जॉब लग जाएगा। हमारा जो है ना बड़े बड़े एमएनसी के साथ टाई अप है, हम तो बस आपको 2 महीने में प्लेसमेंट सेल में बैठाना स्टार्ट कर देंगे और न जाने क्या क्या चीज़ें आपको बोली जाएगी। ठीक है, आई नो आप बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो और मैं आप जैसे टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूं, और देखना आप 2 से 3 महीने बाद इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लोगे। आप तो यार बेचारे परेशान लोग हो, हम भी परेशान थे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम करें तो क्या करें, तो हम चले जाते हैं कि चलो यार इतना अच्छा बोल रहे हैं, कुछ तो सच्चाई होंगी, जाकर हम एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, हम बड़े टॉप ग्रेड के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, कर्ज लेकर पैसे जहां से लाकर हम जाकर एडमिशन ले लेते हैं। पहले तो हमने कॉलेज में पैसा दिया, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दिया, अब इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं। ये तो अलग माँ बहन करके रखते हैं लोगों का। इसका सच्चाई बताता हूँ पहले पूरी चीज़ें। अब यार आपने एडमिशन ले लिया है, आपको 1 महीना पढ़ाएंगे, 2 महीना पढ़ाएंगे, 3 महीना पढ़ाएंगे, और 3 महीना होते होते आपको रियलाइज होने लगेगा इतना स्लो सिलेबस है, इतना स्लो सिलेबस है। चलो सिलेबस स्लो है कोई बात नहीं है, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब टोटल कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, पहले तो ये बोलेंगे 3 महीना, लेकिन आपका कोर्स खत्म होगा 6 से 8 महीने में। जब आप प्लेसमेंट सेल तक पहुंचोगे तो आप जाकर उन्हें बोलोगे सर मुझे आप प्लेसमेंट में जोड़ दो। आप उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया शुरू में आपको नहीं बताया जाता है लेकिन लास्ट में बताया जाता है। वो ये होते हैं, कोई अपना एग्जाम्स लेता है कि चलो जो बच्चे पढ़ने वाले उनका एग्जाम्स लेगा, पहले आपका एग्जाम्स लेगा, आपके मॉक लेंगे, आपके जीडी लेंगे। ठीक है, सारे सिलेबस का, पूरे होल कोर्स का। जब आप जीडी मॉक सारी चीज़ों में अच्छा कर जाते हो, उसके बाद आपको प्लेसमेंट सेल में बैठाया जाता है। अब आप अच्छा ही नहीं कर पाओगे, सबसे पहली बात, उसका रीजंस बहुत है। इनके पास रिसेप्शन पर बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के लोग होते हैं, लेकिन जब ये आपको एचआर सेक्शन तक लाते हैं तो एचआर में बहुत ही टॉप ग्रेड के चूतियों को बैठा कर रखते हैं, जो कि आपका कब मार लेंगे कोई ठिकाना नहीं है। आपको हर हफ्ते और हर महीने ये बोला जाएगा प्लेसमेंट सेल के लिए कि आप एग्जाम्स दो। आपको हर महीने कुछ ना कुछ एक एक्सक्यूजेस दिया जाएगा, तुम तो एग्जाम ही नहीं देते हो, तुम तो उस लायक हो ही नहीं, तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, अब इनका ये कहने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है पता है क्यों? क्योंकि ये जान रहे होते हैं कि इन्होंने एक बैच में 300 स्टूडेंट का एडमिशन लिया है। 300 से 400 स्टूडेंट होता है हर इंस्टीट्यूट, दिल्ली के या फिर एनसीआर के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, हर जगह पर आपको 300 से 400 एक बैच में स्टूडेंट होते हैं। बैच कितने दिन पे स्टार्ट होता है? हर हफ्ता और हर महीने बैच भी इनके स्टार्ट हो जाते हैं। अब 300 स्टूडेंट को ये कहाँ से प्लेसमेंट देंगे? इनके पास कुछ तो एक्सक्यूजेस होना चाहिए। इन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि ये जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, इनके बच्चे में वो क्वालिटी है कि नहीं। उस क्वालिटी को रिफाइन करने के लिए ये आपसे नया नया पैतरा अपना रहे होते हैं, ताकि ये बच्चा धीरे धीरे दूर हो जाए। अब फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे कि यार मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या प्लेसमेंट सेल में बैठूंगा। मिस्टेक से आप प्लेसमेंट सेल में ऐड भी हो जाते हो, तो आपको नई नई कंपनियां आएगी, तो कभी आप एलिजिबल नहीं होगे कंपनी के लिए, तो कभी आपको कंपनी से कॉल आ जाएगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और ये सारी कंपनियां जो इनसे टाइप होती है वो सारी की सारी फ्रॉड होती है। आज वही कंपनी आई है, 10 दिन बाद वही कंपनी आएगी, फिर 20 दिन बाद वही कंपनी आएगी, बार बार एक ही कंपनी रिपीट करती, पता नहीं कंपनी है या क्या है। साले के पास 200 से 150, एक तो स्टार्टअप कंपनियां होती है, 150 से 200 तो सिर्फ और सिर्फ सीट होता है इनके पास, और उसी में हर रोज इंटरव्यू लेती है, हर रोज इंटरव्यू। मतलब इन्हें टैलेंट ही नहीं मिल पा रहा, पता नहीं कहाँ। यहाँ कंपनियां ऑनलाइन एग्जाम्स लेकर निकाल दे रही है प्लेसमेंट में, और इन कंपनियों इंस्टीट्यूट वाले की जो कंपनी होती है ना, उनको टैलेंट ही नहीं मिल पाता है, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा होता है। ये सब चीज़ें खत्म हो गई। आज जब एचआर के साथ पास जाओगे, यार मैम मेरा तो जॉब ही नहीं लग रहा है, आप तो प्लेसमेंट सेल में बैठा रहे हो, लेकिन मैं 2 कंपनी में गया हूँ, दोनों में एलिजिबल। तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं हो, तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो। रोज क्लास करो, पढ़ो, लिखो, सीखो। जब 1 साल में आपका जब पूरा ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ये भगा देंगे।
आप खुद एक पैटर्न देखो कि एक बैच में 300 स्टूडेंट, एक बैच में 300 स्टूडेंट, और इनकी टाइप मुश्किल से 5 कंपनी के साथ। 5 कंपनी 5-5 दिन पे आकर इंटरव्यू ले रही है, इसके पास 5-5 दिन पर आके इंटरव्यू ले रही है। एक बैच में 300 स्टूडेंट, खुद सोचो ना कितना बड़ा फ्रॉड है। अगर इनके पास उतना टैलेंट होता, इनके पास उतना नॉलेज होता, इनके पास उतना पता होता, तो ये एक बैच में 40 स्टूडेंट रखते, 50 स्टूडेंट रखते, कि चलो एक बैच में 40-50, इनमें से 5 स्टूडेंट को भी तो ये दे पाएंगे जॉब। 300 में से 3 बच्चों को जॉब नहीं मिलता, 3 बच्चों को नहीं। जब बाहर से आप जॉब लेकर आ जाओगे, आप दूसरी जगह ट्राई कर रहे हो, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, आपका जॉब लग गया। जब आपका जॉब लग जाएगा और इनके पास जाओगे ना, तो ये आपके साथ बड़े ही प्राउड से ऐसे फ़ोटो लेंगे और अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, अपने बैनर्स में चिपकाएंगे और आपको प्रमोट करेंगे, आपकी बड़ी तारीफ़ करेंगे, यार हमारा ये स्टूडेंट है पोडियम पर। वो भी स्टूडेंट पता नहीं एक पोस्ट के लिए वो स्टूडेंट आने वाले 300 स्टूडेंट का करियर ख़राब करता है। वो एक स्टूडेंट, ऐसे चूतिए स्टूडेंट से ना मुझे बहुत नफरत है। और वो एक बंदा आकर खड़ा होगा और बोलेगा मैंने बहुत ही मेहनत किया और आज देखो मेरे पास जॉब है, कितने की, 5,000 की, 10,000 की। और वो जॉब कहाँ से लिया? खुद के बलबूते लिया। गधे, खुद के बलबूते जॉब लियो तुम किसी और को प्रमोट कर रहे हो, किसी और के बिजनेस को बढ़ावा कर रहे हो। तुम्हारे साथ और भी न जाने कितने स्टूडेंट पीछे पीछे पागल हो रहे होंगे जॉब के लिए, और वो तुम्हारे पंगे में पड़ जाएंगे। और यही रियलिटी है। कोई ऐसा बंदा हो जो आकर बोल दे कि यार तुम गलत बोल रहे हो, किसी के माई का लाल का मजाल नहीं है कि आकर फैजान को बोल दे तुम गलत बोल रहे हो। अगर है किसी में हिम्मत तो बोल कर देखे, क्योंकि ये रियलिटी है और यही रियलिटी सच है। और इसमें अगर कोई ना कहता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको सच में कहीं से जॉब मिला है, किसी भी इंस्टीट्यूट से। अगर मिला हो प्लीज़